अस्सलाम वालेकुम। SNTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। GDA जमात इस्लामी JUI का सिंध असम्बली में हलफ ना उठाने का ऐलान। सियासी जमातों के कायदीन ने आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ आज हलफ ना उठाने का भी ऐलान कर दिया। सियासी जमातों के कायदीन ने कहा, जब तक मैंडेट तस्लीम नहीं किया जाता आईनी जदोजहद जारी रहेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हमारी जदोजहद पुरअमन है। हम कानूनी और आईनी एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। हम नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। PTI और GDA के अरकान भी हलफ नहीं उठाएंगे। सदर PTI सिंध हलीम आदिल शेख ने कहा कि ये इलेक्शन नहीं, फ्रॉड किया गया। नून लीग पीपल्स पार्टी MQM से बात नहीं होगी। GDA रहनुमा सफदर अब्बासी ने कहा कि धांधली ज़दा इलेक्शन को किसी सूरत तस्लीम नहीं करते। नून लीग कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बन गई। पार्टी पोजीशन जारी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली में 84 जनरल, 20 खवातीन और 4 अक़लियती नशिस्तें हासिल की हैं। यूं मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली में मजमूई तौर पर 108 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 81 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात बन गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से मामला इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली की 68 नशिस्तें हासिल करके तीसरी बड़ी जमात है। पीपल्स पार्टी को 54 जनरल, 12 खवातीन और 2 अक़लियती नशिस्तें मिली हैं। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी पोजीशन जारी कर दी। JUI 9 सीटों के साथ दूसरी और मुस्लिम लीग नून 8 सीटों के साथ तीसरी बड़ी जमात बन गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में KP असम्बली की सिर्फ 5 नशिस्तें आई। अवामी नेशनल पार्टी और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ने एक नशिस्त जीती है। 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने अभी तक किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की। अपोजिशन जमातों का सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज। खवातीन समेत मुतादिद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। दफा 144 के नफाज के बावजूद सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज करने पर पुलिस ने कौमी अवामी तहरीक के 10 कारकुनान को हिरासत में ले लिया। सिंध असम्बली के बाहर ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम फे के कारकुनान का एहतजाज जारी। पुलिस ने कारकुनान को हिरासत में लेना शुरू कर दिया, जिनमें खवातीन कारकुनान भी शामिल, जिन्हें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की जानिब से सिंध असम्बली के बाहर मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज भी किया गया। असम्बली के बाहर वाटर कैनन और कैदियों की गाड़ियां पहुंचा दी गई। कराची टोल प्लाजा पर जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान को सिंध पुलिस की जानिब से रोक दिया गया। JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल राशिद महमूद सोमरो को भी पुलिस की जानिब से रोका गया है। शहबाज शरीफ कौमी और सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों से मुस्ताफी हो गए। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने NA 132 कसूर से इस्तीफा दिया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर के हल्का PP 158 और PP 154 की नशिस्त भी छोड़ दी है। शहबाज शरीफ ने लाहौर के कौमी हल्का NA 123 की नशिस्त बरकरार रखी है। दूसरी जानिब नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने NA 119 की नशिस्त छोड़ दी। हमजा शहबाज भी लाहौर की सूबाई नशिस्त नहीं रखेंगे। सरदार गुलाम अब्बास चकवाल, राना तनवीर शेखुपुरा और एहसन इकबाल नारोवाल की सूबाई नशिस्त छोड़ेंगे। सरदार अवेस लगारी, डेरा गाजी खान, जाम कमाल लसबेला की सूबाई नशिस्त से दस्तबरदार होंगे। बलूचिस्तान में मजहबी और कौम परस्त जमातों का इजलास। वज़ीर आला का उम्मीदवार लाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक इजलास में जमीयत उलमा इस्लाम, ANP, नेशनल पार्टी और दीगर जमातों ने शिरकत की। मौलाना अब्दुल वासी, ज़मरक खान अकचकज़ई और खैर जान बलोच समेत रहनुमा मौजूद थे। इजलास में बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत की गई। इजलास में मुस्लिम लीग नून की जानिब से जमीयत उलमा इस्लाम को बलूचिस्तान हुकूमत में शराकत दारी से बासरत पर अफसोस का इजहार किया गया। इजलास में जमीयत उलमा इस्लाम, नेशनल पार्टी, ANP समेत दीगर जमातों ने अपना वज़ीर आला बलूचिस्तान का उम्मीदवार लाने पर गौर किया।
पाकिस्तान ने आलमी अदालत में फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली फ़ौज के इनखला का मुतालबा कर दिया। आलमी अदालत इंसाफ में जुमे को फ़लस्तीनी इलाकों गज़ा, मग़रबी किनारे और मशरक़ी बैतुल मक़दस पर इसराइल के 57 साला कब्जे के खिलाफ समाअत हुई, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से दलाइल दिए गए। निगरान वज़ीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम ने कहा कि पाकिस्तान समझता है कि दो रियासती हल से ही ये तनाज़ा ख़त्म हो सकता है। फ़लस्तीनी और इसराइली रियासतों की मौजूदगी दोनों इकाइयों और खित्ते के अमन की ज़मानत है। आलमी अदालत में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करते हुए उन्होंने कहा कि कब्ज़ा एक गैर कानूनी अमल है, जिसके कानूनी नताइज का सामना इसराइल को करना पड़ेगा। निगरान वज़ीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम ने कहा कि बैतुल मक़दस तीनों बड़े मज़ाहिब के लिए मुक़द्दस शहर है। मग़रबी किनारे गज़ा, मशरक़ी बैतुल मक़दस पर इसराइली कब्ज़ा गैर कानूनी है। इसराइल फ़लस्तीन से फौरी तौर पर अपनी फ़ौज निकाले। उम्मीद है अदालत इस कब्ज़े के खिलाफ फैसला सुनाएगी। हिज़्बुल्लाह के साथ मुमकिना जंग की तैयारी, इसराइली बहरिया की बड़े पैमाने पर मशक़ें। अरब मीडिया ने अरबी ज़बान के चैनल वेबसाइट का हवाला देते हुए कहा कि इसराइल ने इंतबाह किया कि सिफारती हल तक पहुँचने के लिए इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। इसराइली फ़ौज ने कहा कि बहरी मशक़ें शुमाली बहरिया के थिएटर में जारी हैं। कुछ मशक़ें इसराइली फ़ज़ाइया के साथ की गईं। इन मशक़ों में ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने, बहरी जहाज़ों के लिए फ़ज़ाई इमदादी कार्रवाई करने और जंगी कश्तियों को ईंधन भरने के मंजरनामों पर काम किया गया। इसराइल ने खबरदार किया है कि वो 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद अपनी सरहदों के साथ हिज़्बुल्लाह पार्टी की मौजूदगी को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। काबीना कमेटी तवानाई ने ईरानी बॉर्डर से गवादर तक पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दे दी। काबीना कमेटी तवानाई ने ईरानी बॉर्डर से गवादर तक 81 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दे दी। पाइपलाइन बिछाने से पाकिस्तान $18 अरब जुर्माने की अदायगी से बच जाएगा। LNG के मुकाबले में ईरान से 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस इंतहाई सस्ती मिलेगी। ईरान से गैस खरीदने के नतीजे में पाकिस्तान को सालाना $5 अरब से ज़ायद बचत होगी। ईरान फर्निश कानून के तहत $18 अरब जुर्माने का नोटिस वापस लेगा। ईरानी बॉर्डर से गवादर तक पाइपलाइन बिछाने का फैसला पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में है। ईरान से मिलने वाली सस्ती गैस से सनतों को खतीर फायदा होगा। और आलमी और मकामी सतह पर सोने की कीमतों में कमी। बैनुल अक़वामी मार्केट में फ़ी औंस सोने की कीमत $11 की कमी से $2040 की सतह पर पहुंच गई, जबकि पाकिस्तान में फ़ी तोला सोने की कीमत में ₹1200 और फ़ी 10 ग्राम सोने की कीमत में $1029 की कमी रिकॉर्ड की गई। कीमतों में कमी के बायस मकामी ज़राफ़ा बाजारों में फ़ी तोला सोने की कीमत $2,14,100 और फ़ी 10 ग्राम सोने की कीमत $1,83,556 हो गई। हेडलाइंस आप जान चुके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए SN TV ग्लोबल।